अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत खास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आईं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलैदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूदों के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सकें और ना ही नुकसान पहुंचा सकें? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा।
चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पे मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ
और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आईं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वो अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रहीं और सवाल करती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमईन हो गईं और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलखने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पे अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़ कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जम जम यानी रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पे छोड़ा था
तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए।
इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी सजेस्ट करिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ।